तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ हक़ ताला जल्ल शानहू की ज़ात आली के लिए हैं, जिसने इंसान को पैदा किया ताकि इंसान पर अपनी वो नेमतें जो ज़माना के गुज़रने से ख़त्म नहीं होती लुटाए। वो नेमतें ऐसे ख़ज़ानों में हैं जो कि अता करने से घटते नहीं और जिन तक इंसानों के ज़हनों की रसाई नहीं। हक़ ताला जल्ल शानहू ने इंसान के अंदर सलाहियतों के ऐसे जौहर छुपा रखे हैं जिनको बरूए कार लाकर इंसान रहमान के ख़ज़ानों से फ़ायदा उठा सकता है और वो उन्हीं सलाहियतों से हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहने की सआदत भी हासिल कर सकता है। रब ताला जल्ल शानहू की रहमत और दरूद व सलाम हो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो तमाम नबियों और रसूलों के सरदार हैं, जिनके गुनाहगारों की शफाअत का एजाज़ दिया गया है, जिनको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है, जिनको हक़ ताला जल्ल शानहू ने लोहे महफूज और कलम बनाने से पहले तमाम नबियों और रसूलों की सरदारी और बंदों तक अपना पैगाम पहुँचाने का शर्फ अता करने के लिए चुना, और जिनका इंतखाब हक़ ताला जल्ल शानहू ने इसलिए किया कि वो अल्लाह ताला के लामहदूद ख़ज़ानों में जो नेमतें हैं उनकी तफसील बयान करें और उनको अपने ज़ात आली के वो उलूम व मारफ़ अता किए जो अब तक किसी पर नहीं खोले थे, और अपनी जलीलुल कदर सिफ़ात उन पर मुनकशिफ फरमाई जिनको कोई नहीं जानता था, ना कोई मुकर्रब फरिश्ता, ना कोई नबी व रसूल, और उनके सीना मुबारक को उन सलाहियतों के इदराक के लिए खोल दिया जो हक़ ताला जल्ल शानहू ने इंसानों में वदीयत फरमाई हैं। जिन फितरी सलाहियतों से बंदे हक़ ताला जल्ल शानहू का कुर्ब हासिल करते हैं और उनसे अपने दुनिया और आखिरत के उमूर में मदद हासिल करते हैं, और हक़ ताला जल्ल शानहू ने आम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान से हर लम्हा सादर होने वाले अमाल की दुरुस्तगी के तरीक़ों का इल्म दिया, क्योंकि दुनिया और आखिरत की कामयाबी का मदार अमाल की दुरुस्तगी पर है। जैसे अमाल की खराबी दोनों जहानों में महरूमी और खसारा का बायस है। हक़ ताला जल्ल शानहू ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन से राज़ी हो, जिन्होंने नबी अतहर और अकरम से उन उलूम को पूरा और अकमल दर्जा में हासिल किया जिन उलूम की तादाद दरख्तों के पत्तों और बारिश के कतरों से ज़्यादा है, और जिनका ज़हूर चिराग नबूवत से हर वक्त होता था। फिर जैसा याद करने और महफूज रखने का हक है उनको याद किया और महफूज रखा। वो सफ़र व हज़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहे और उनके साथ दावत व जिहाद और इबादत व मुआमलात मुआशरत के मौक़े में शरीक रहे। फिर उन आमाल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा पर आपके साथ रहकर सीखा। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की जमात को मुबारक हो, जिन्होंने बग़ैर किसी वास्ता के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिलमुशाफ़ा उलूम और उन पर अमल सीखा। फिर उन्होंने उन उलूम को सिर्फ अपने नफूस कुदसिया तक महदूद नहीं रखा, बल्कि जो उलूम व मारफ़ उनके दिलों में महफूज थे और जिन आमाल को वो करने वाले थे वो दूसरों तक पहुँचाए, और सारे आलिम को उलूम रब्बानिया और आमाले रूहानिया मुस्तफ़िया से भर दिया। चुनाचे उसके नतीजा में सारा आलिम इल्म व अमल और अहले इल्म का गहवारा बन गया और इंसान नूर व हदायत का सरचश्मा बन गए और इबादत और खिलाफत की बुनियाद पर आ गए। अल्लाह करीम जल्ल शानहू तमाम के तमाम सहाबा इकराम को ऐसे आला दर्जा तक पहुँचाया कि उसके बाद वाले उसका सोच भी नहीं सकते।